हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS डेटा में। साथियों, आज मैं आपके बीच में नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करूंगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा की गई और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, और साथ ही जो 2020 में नोबेल पुरस्कार दिए गए वो किन लोगों को दिए गए, इन सभी पॉइंटों पे आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की बात की जाए, नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। 1901 में अल्फ्रेड नोबल एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज की थी उन्होंने। और ये डायनामाइट क्या है? ये विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है, इसकी खोज की थी। इसी की उपलब्धि के लिए इनके मरने के बाद में इन्हीं के सम्मान में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया। और ये कब हुई? 1901 में इसको शुरू किया गया। तो बात करते हैं कि ये 1901 में कितने क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शांति स्थापित करने के लिए जो अपना बहुमूल्य योगदान देगा उसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में जो अपना अमूल्य योगदान देते हैं उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, ये 5 क्षेत्रों में 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। एक और नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। उसकी स्थापना 1901 में नहीं हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी, उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1967 ईस्वी में। लेकिन पहला जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1969 में। अर्थशास्त्र का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल शुरू तो हुआ था 1967 में, लेकिन पहला जो पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया था वो दिया गया था 1969 में। अब बात करते हैं कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य में मिला था और 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार दिया गया था साहित्य में। साहित्य में पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। किस चीज के, यानी कौन सी पुस्तक के लिए इनको दिया गया था? तो इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक के लिए इनको ये नोबेल दिया गया था। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, ये पहले भारतीय थे, पहले भारतीय नोबेल पाने वाले। इसके नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरे भारतीय थे। 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में दिया गया था। कौन से क्षेत्र में दिया गया था?
1930 की बात करें, 1930 में चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव के लिए इसको दिया गया था। और क्षेत्र कौन सा था? ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में इसको दिया गया था। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, जो अगला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना को अगला नोबेल दिया गया था। और ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1968 में। और किस क्षेत्र में दिया गया था? ये दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, हरगोविंद खुराना के बाद जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था मदर टेरेसा को। और कब दिया गया था? 1979 में। 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा। और किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था शांति के लिए। शांति के लिए मदर टेरेसा को, शांति के लिए मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में नोबेल पुरस्कार। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ये दिया गया था। चंद्रशेखर को दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? इन्होंने खोज की थी चंद्रशेखर सीमा की। चंद्रशेखर जो सीमा है इसकी इन्होंने खोज की थी। और क्षेत्र कौन सा है? ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, 1998 में जो नोबेल दिया गया था अमर्त्य सेन को। और कौन से क्षेत्र में ये दिया गया था? 1998 में एक भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार दिया गया। और कौन सा क्षेत्र था इनका? ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को दिया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं बीएस नायपाल। और बीएस नायपाल को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 2001 में। 2001 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। 2001 में किसको? बीएस नायपाल को ये दिया गया। बीएस नायपाल। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको ये पुरस्कार जो मिला था इस साहित्य के क्षेत्र में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में ये मिला था। साहित्य के क्षेत्र में ये मिला था। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 2009 में जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2009 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और किसको मिला था? ये मिला था वेंकटरमन को ये मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनका पूरा नाम है वेंकटरमन रामकृष्णन इनका पूरा नाम है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था पुरस्कार। किस लिए दिया गया था? इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ
आंदोलन, इसके लिए इनको ये 2014 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है इनको किसके साथ शेयर करना पड़ा था, तो ये मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं उनके साथ उन्हें शेयर करना पड़ा था। मलाला यूसुफजई जो अब तक की सबसे युवा नोबेल पाने वाली महिला हैं। मलाला यूसुफजई, यूसुफजई ये कहाँ की हैं, ये पाकिस्तान की हैं, ये पाकिस्तान की महिला हैं और ये अब तक की सबसे युवा हैं। सबसे युवा नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है, सबसे युवा, तो ये है मलाला यूसुफजई। और 17 वर्ष की आयु, 17 वर्ष की आयु में ही, 17 वर्ष की आयु में इनको नोबेल मिल गया था। इनको मलाला यूसुफजई को नोबेल मिल गया था। ये तो सबसे कम उम्र की थी। अगर बात की जाए कि सबसे वृद्ध नोबेल पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम है एटवुड। एटवुड को 97 साल की यानी 97 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल मिला था और इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था। लिथियम आयन बैटरी का इन्होंने आविष्कार किया था, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन आता है सबसे युवा, तो सबसे युवा कौन हो जाएगी, मलाला यूसुफजई। सबसे वृद्ध की बात आए, उम्र दराज, तो एटवुड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो 2020 में नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनकी तरफ, उनकी बात करते हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार की। 2020 में कोरोना का टाइम था, कोविड-19 का दौर था ये, तो इस समय जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। इन्होंने कोविड-19 में जो भुखमरी फैली हुई थी उसमें अपना योगदान दिया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है रोम, जो स्थित है इटली के अंदर। और ये किस नदी पर स्थित है रोम, ये है टाइबर नदी पर, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था ग्लुक को दिया गया था। और ग्लुक की बात करें, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ग्लुक को दिया गया था, इनका पूरा नाम था लुईस ग्लुक इनका पूरा नाम था। लुईस ग्लुक को ये पुरस्कार दिया गया था 2020 का। नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है 2020, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है इनको ये 3 लोगों को दिया गया था। एक थे राइस और इनका जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स राइस। दूसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम है माइकल हाफ्टन और जो तीसरे और लास्ट व्यक्ति हैं उनका नाम है हार्वे अल्टर। ये 3 व्यक्ति थे, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस लिए दिया गया था, ये दिया गया था हेपेटाइटिस सी के लिए। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, हेपेटाइटिस सी जो वायरस है इसके लिए इनको ये दिया गया था। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 भौतिकी के जो क्षेत्र में दिया गया था वो दिया गया था
सबसे पहले बात करें भौतिकी की जो नोबेल पुरस्कार की, तो रोजर फेडरर और एंड्रिया मेजा और जेंजले, इन 3 लोगों को ये दिया गया था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। किस चीज के लिए दिया गया था? ब्लैक होल के लिए। ब्लैक होल के लिए ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके नेक्स्ट बात करते हैं रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था कारपेंटियर और डुडना को। और किस लिए दिया गया था इनको? ये दिया गया था क्रिस्पर तकनीक के लिए इनको ये दिया गया था। इसके नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया था विल्सन को, और इसके साथ में रॉबर्ट विल्सन और मिली ग्राम, ये 2 व्यक्ति थे। और किस लिए दिया गया था? नीलामी सिद्धांत के लिए ये दिया गया था नीलामी सिद्धांत के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे नोबेल पुरस्कार के जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। शुरू से लेके लास्ट तक मैंने सारे ही आपके सामने डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इस सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।